तो जो व्यक्ति यहाँ अपना बहुमूल्य समय देकर आते हैं, खर्च करके आते हैं, उनको देखने के लिए कुछ रहना चाहिए और व्यवस्था भी होना हाँ, चाहिए। एकदम होना चाहिए व्यवस्था। वो सब व्यवस्था यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी जब बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, इस वक्त यहाँ पे एक गेस्ट हाउस का निर्माण कराया था और वो गेस्ट हाउस साल भर के अंदर धराशायी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी यहाँ पहुंच करके इस पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित कर देते हैं, मगर जमीनी स्तर पे वो दिखाई नहीं पड़ता है। जिस वक्त महात्मा गांधी एक सपना देखे इतहरवा आश्रम में कार्यरत कर्मचारी मेरे साथ रहेंगे और यहाँ की कुछ विकासशील बातों का और यहाँ हो रहे कुछ कमियों का हम चर्चाएं करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सरकार अब तक इस पे ठोस कार्य क्यों नहीं कर पाई। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है, एम मीडिया बिहार में आपका। अखिलेश कुमार वर्मा मेरा नाम हुआ और इस डिपार्टमेंट में क्या कार्य करते हैं? हाँ, हम केयर टेकर के रूप में हैं। जैसे दर्शन कोई दर्शनीय लोग आते हैं उसको दर्शन कराते हैं। दूसरी बात कि इससे जो रिलेटेड हिस्ट्री है कि गांधी जी यहाँ कैसे आए, क्यों आए, कब आए, जो कोई क्वेश्चन करता है उसका हम जवाब देते हैं सही तरीका से, उनका मुआयना कराकर उनको मतलब ये गाइड का कार्य आपका है जो कि लोगों को देख रेख करना, उनको बतलाना कि गांधी जी कैसे यहाँ पे पहुंचे और उनका क्या क्या कार्य रहा, ऐसा करके गाइडलाइन आपका देने का कार्य। यही काम करते हैं हम लोग को, बस दिखाना सुनाना उनके बारे में। अच्छा, एक सवाल मेरा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, उस वक्त इस पंचायत को आदर्श पंचायत का घोषणा भी करा था उन्होंने। और ये सपना था महात्मा गांधी का कि महात्मा गांधी का ये सपना था कि ये आदर्श पंचायत बने। तो जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित कर दिया है, क्या वो जमीनी स्तर पे दिखने को मिलता है? कुछ नहीं हुआ उसके लिए। तो अभी उस पंचायत में पहले जो पंचायत था वैसा ही है। कोई आदर्श पंचायत का किसी प्रकार का अभी तक कार्यान्वयन नहीं किया गया, वैसा ही है। अच्छा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी जब बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, इस वक्त यहाँ पे एक गेस्ट हाउस का निर्माण कराया था और वो गेस्ट हाउस साल भर के अंदर धराशायी हो गया। फिर दूसरे गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया तो वो भी गेस्ट हाउस कुछ ही दिनों में धराशायी हो गया। तो क्या पर्यटकों की आने की संख्या अगर देखा जाए तो महज यहाँ पे 250 से 300 सलीना है, जबकि ये ऐसा धरोहर है और ऐसा पुरातत्व विभाग का बिहार में एक ऐसा धरोहर है कि इसे संयोग कर अगर रखा जाए तो देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पे लाखों की संख्या में पहुंचेंगे, मगर यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं करा गया है। तो क्या आप लोग को लगता है कि व्यवस्था के कारण ही यहाँ पे पर्यटकों की संख्या में भारी कमी देखी जाती है? नहीं, ये तो बात है। यहाँ देखने के लिए वहीं गांधी जी से रिलेटेड जो भी फोटो लगे हुए हैं वो हैं। कुछ यहाँ विकास होना चाहिए, जैसे गांधी जी चरखा से उपयोग करते थे, खादी का कपड़ा बिनाई हो, जैसे तेल घानी का हो, जो भी हो गांधी से रिलेटेड कुछ काम हो। तो जो व्यक्ति यहाँ अपना बहुमूल्य समय देकर आते हैं, खर्च करके आते हैं, उनको देखने के लिए कुछ रहना चाहिए और व्यवस्था भी होना चाहिए। एकदम होना चाहिए व्यवस्था। वो सब व्यवस्था यहाँ नहीं है। लोग जो आते हैं उदास होकर जाते हैं। गांधी से जो रिलेटेड सामान है उसी को हम दिखाते हैं। गांधी जी यहाँ इस सन में आए, इनके साथ है, माउंटबेटन के साथ है। जो भी स्थिति अभी का है वो पर्यटक के लिए अच्छा, लोगों को आप अपने हिसाब से क्या बताते हैं वो हम बताना। हम यही बताते हैं कि गांधी जी 1917 में यहाँ आए। उस समय गांधी के सामने बहुत सी चुनौती थी, यहाँ के लोग के सामने भी चुनौती थी, अंग्रेज का शोषण। और अंग्रेज से लड़ाई लड़ने के लिए और इस देश को मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी यहाँ आए। वह मुक्ति अभी यहाँ मिली नहीं है। गांधी जी अंग्रेज से आज़ादी तो ले लिए, मगर अभी यहाँ वही शोषण है जो अंग्रेज का पहले शोषण था। हाँ, वो वही है। थोड़ा सा भी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हमारे देखने से आज़ादी मिल गई एक नाम है, मगर लोगों को आज़ादी अभी तक यहाँ मिली नहीं है। वो विकास यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण पर्यटकों में भारी कमी देखने को मिलती है। ऐसी धरोहर
बिहार में चंपारण में है। 5 साल हो गए, अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। जितने पर्यटक आते हैं जाते हैं, देखते हैं कब तक शुरू होगा। हम लोग संभावना के लिए कहते हैं कि 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा, 2-4 महीने में चालू हो जाएगा। नहीं, अभी उसमें बिजली का काम पूरा हुआ है, न पानी का काम पूरा हुआ है, न भवन का काम पूरा हुआ है। गांधी जी की मूर्ति जो लगी हुई है सब दीवार में सेट किए, उतनी कॉस्टली मूर्ति है, सारी मूर्ति गिर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है उसमें। ये सिर्फ कहानियों में कही जाने वाली बातों की तरह सुनाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है, मगर जमीनी स्तर पे इसका देख रेख अब तक अच्छे ढंग से नहीं करा गया। जो आपके सामने है, अभी जाकर देख लीजिए, वहाँ एक गार्ड है, सिर्फ एक गार्ड है, और 200, 300, 400 करोड़ की लागत से उतना आधा अधूरा काम हुआ है। अब उस स्थिति में है कि अब उसको सरकार अतिग्रहण नहीं करती है, उसको चालू नहीं कर देगी, तो जो भी खर्च हुआ है उसमें वो भी अब खत्म होने जा रहा है, उस स्थिति पर है। बहुत से सारे दावे बिहार में किए जाते हैं विकास के, मगर ऐसे ऐसे पुरातत्व विभाग और पुरातत्व हमारे बिहार की ऐसी ऐसी विरासतें हैं, मगर ऐसी विरासतें होने के बाद भी ये विकास से अछूता हुआ नजर आता है। और वोट के वक्त बड़े बड़े दावे किए जाते हैं विकास की, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी यहाँ पहुँच करके इस पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित कर देते हैं, मगर जमीनी स्तर पे वो दिखाई नहीं पड़ता है। जिस वक्त महात्मा गांधी एक सपना देखे हुए थे कि आदर्श पंचायत का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो फैसला सुना दिए कि आदर्श पंचायत बनेगा, मगर जमीनी स्तर पे वो आदर्श पंचायत बनता हुआ नहीं दिख रहा है, और ना ही विकास की कोई ऐसी कड़ी दिखाई पड़ती है जिससे कहा जाए कि बिहार में ऐसी धरोहर को बचाने का कार्य किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बहुत एक बड़ी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर सरकार मौन लगा करके क्यों बैठी है। ऐसी धरोहरों को बिहार में मौजूद होने के बाद भी पर्यटक नहीं पहुंच पाते हैं, आखिर इसका कारण क्या है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे एम मीडिया बिहार के साथ। मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।